अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। जी हाँ, आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, मज़े में हैं, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। ज़िंदगी में एक यही होते हैं लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनका हमें ख्याल करना है, जिनके साथ हमें रहना है और जिनकी खुशियाँ हमारे लिए अजीज़ होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबका ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें और खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि दुख तो हम वैसे ही बांट देते हैं ना बड़े आसानी के साथ, लेकिन खुशियाँ बांटनी थोड़ी मुश्किल होती हैं। इसीलिए खुशियाँ बांटनी हैं हम सबको। आज का प्रोग्राम भी जनाब एक नई सुबह, नए आगाज़ और नए अंदाज के साथ, एक डिफरेंट स्टाइल से, और डिफरेंट स्टाइल से इसलिए भी क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइनिंग पर है। हम इसमें बात करेंगे कुछ स्टिचिंग पे, कुछ जो है वो कढ़ाई पे, सिलाई पे, कुछ बुनाई पे, कुछ बात करेंगे कि आजकल लेटेस्ट जो है वो डिज़ाइंस क्या चल रहे हैं, शादियों में क्या जो है वो यूज़ हो रहा है, कलर्स कौन से चल रहे हैं, काम कौन सा चल रहा है, फॉर्मल, कैजुअल, तमाम वेयर्स पे जो है वो बात होगी। और साथ ही साथ ये भी बात होगी कि हमारे पास जितने भी ब्रांड्स हैं, हम इतने ब्रांड कॉन्शियस क्यों हो गए हैं? क्या हम एक अच्छे टेलर से अगर कपड़ा सिलवा लें तो वो भी चलता है, या फिर एक डिज़ाइनर का जो टैग इंसान के साथ लग जाता है और बड़े फ़ख्र से बंदा कह रहा होता है मैंने फ़लान डिज़ाइनर का जो है वो ड्रेस पहना है, तो वो ज़्यादा उसमें जो है वो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आज का माहौल और आने वाले कुछ चंद एक साल इस चीज़ को क्लियर कर देंगे कि आने वाले सालों में जो है वो ये चीज़ आपका और मज़ीद टैग बन जाएगी कि किसी भी एक डिज़ाइनर का आपके साथ अटैच होना आपका फ़ख्र बन जाएगा, जो कि आज ऑलरेडी हम जो सर्वाइव कर रहे हैं जिस मीडियम में, उसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं आज ये फ़ैशन डिज़ाइनर, और फ़ैशन डिज़ाइनर जनाब बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत मुख्तलिफ स्टाइल से काम कर रही हैं, सिर्फ किसी एक चीज़ पे नहीं, कोई कैजुअल या फॉर्मल पे नहीं, बल्कि हर तरह के वेयर्स पे काम हो रहा है। इतना सारा काम कैसे करती हैं, कैसे संभालती हैं? स्टिचिंग यूनिट भी है इनका जो ये दूसरे ब्रांड्स को भी जो है बना के देती हैं चीज़ें, और ख़ुद अपने ब्रांड के लिए भी काम कर रही हैं। इतना सारा काम अकेली संभालती हैं या और भी लोग संभालते हैं? पूछेंगे इनसे। हमारे साथ हैं इरम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नबीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इरम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताइएगा कि डिज़ाइनर्स तो अपने ही डिज़ाइंस पे काम कर रहे होते हैं, अपना ही जो है वो उनके लिए इतना मुश्किल हो रहा होता है, दिन रात जो है वो इस पे ये बनाना है, वो बनाना है। आप इतना बड़ा स्टिचिंग यूनिट भी आपका माशाल्लाह है, आप सब कुछ डिज़ाइन करती हैं, खुद करती हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? देखिए, वन मैन शो कभी भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे पार्टनर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, हम सब मिल के काम करते हैं। और सिर्फ एक दिमाग अगर चलेगा तो वो सिर्फ एक डिज़ाइन निकालेगा। और जब मिलकर करते हैं तो मल्टीटास्किंग हो जाता है और फिर बहुत डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सामने निकल आती हैं। तो हम ये नहीं कहते आपके फ्रेंड्स के भाई अपने नाम से क्यों कर रही हैं, ये इस नाम से क्यों कर रही हैं, ये अपना नाम क्यों दे रही हैं, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा? नहीं, वो हमने देखे पर्पल मैपल का जो एक उसका जो थीम है वो ये है कि इतने जो पर्पल मैपल है, मैपल लीफ जो है वो पूरे एक साल में सिर्फ 2 माह के लिए ग्रो करता है वो ट्री, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा होती है। तो वो 2 माह में वो बाकी 12 माह अगर कवर कर जाता है तो इसका मतलब है कि वो सबके लिए है। और उसके अंडर रूफ वो सब चीज़ों को हम काउंट करें। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक डिज़ाइन या स्पेसिफिक आउटफिट के लिए काम नहीं करते। हमने बच्चों से स्टार्ट किया, बच्चों के बाद हम यूनिफॉर्म्स में, यूनिफॉर्म्स के बाद हम पार्टी वेयर्स में, कैजुअल वेयर्स में, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्राइडल वेयर में आ गए। अच्छा, और उसके अलावा हम डिफरेंट ब्रांड्स की जो प्रोडक्शन है वो सब उनको देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं होता, आसान है? बहुत आसान है। अगर आपका पैशन है उसमें तो वो बहुत आसान है। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि अगर आपका ये पैशन है, आपका काम ही आपका पैशन हो, बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, फिर बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आपने बच्चों से काम स्टार्ट किया तो बच्चों से क्या कैजुअल वेयर से, फॉर्मल वेयर से, बच्चों की क्या फ्रॉक्स? बच्चों के पार्टी वेयर से पहले हमने स्टार्ट किया था। जो गर्ल्स आती थी, छोटी छोटी बच्चियां, अब माएँ अपने ड्रेसेस बना लेती हैं और फिर उनको बच्चों के लिए नहीं वो मिलता, तो उसको हमने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद गर्ल्स के साथ हमने बॉयज़ के कुर्ताज इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर ईद पे। अच्छा। तो उसमें हमें काफ़ी वो रहा कि वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और ये जो साथ मदर डॉटर थीम है वो इंट्रोड्यूस किया, फादर सन थीम है वो इंट्रोड्यूस किया था। सही। तो वो उसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं और वो उनके लिए आसानी भी हो गई है पेरेंट्स के लिए। जबरदस्त। तो ये जो आपने मदर डॉटर और फादर और सन का किया था थीम जो आपने दिया,
इसको बहुत पसंद किया होगा लोगों ने, बहुत तो ज्यादा। बच्चों ने बहुत बेसिक ज्यादा चीज ये कि वो एक जैसे ही चीज उनको मार्केट में मिल गई ना, और अपने ड्रेस के साथ उनको उसी में ही साथ बेटी का मिल गया है ड्रेस, तो वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद, उनको घूमना नहीं पड़ता और तो डिजाइन अगर किसी का एक ही बेटा हो और आपने जो है वो उसमें बेटी ना हो, तो फिर उसको कैसे थीम को जो है वो मैनेज बस फिर बेटे का ही बना के देते हैं। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये थीम तो ये इसका आइडिया कहाँ से आया? किसी दोस्त ने दिया था या खुद ही इसको जो है वो कैनवस पे उतारा? मेरे अपने 2 बेटे हैं और फर्स्ट टाइम मैंने अपने बड़े बेटे के लिए सेम कलर का कुर्ता बनाया था जब मैंने अपना बनाया। उसी फैब्रिक से बचा हुआ उसका बनाया था। अच्छा। और उसको जो है जब हमने यूटिलाइज किया और उसने जब पहना तो वो सबने मुझसे पूछा। और फिर इसी तरह 1-2 कस्टमर्स आई और उनके जो हमने आउटफिट्स को जो है मेकओवर किया। मेकओवर करने के बाद उनका जो वो पीस था उसका लेफ्ट ओवर से हमने उनकी बेटी का बना के दे दिया। बस वो देखते देखते अच्छा, पुराने जमाने में हम देखते थे कि दादियाँ नानियाँ जो होती थी ना, वो जो उनके बचे हुए कपड़े होते थे ना, उसमें से बच्चियों के फ्रॉकें बना रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, असल में वही चीज वो कपड़े बन रहे हैं। हाँ, तो वो अक्सर औकात मुझे भी कहा जाता था, भाई तुम्हारी कोई कपड़ा जो है वो कमीज बच जाए ना, तो किसी भी बच्चे के लिए जो है वो डोनेट कर दिया करो या दे दिया करो, या किसी भी कोई फैमिली में वैसा बच्चा हो जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए वो पीसेस संभाल के रखे जाते थे। ये मतलब ट्रेंड था। अब देखिए आपने इसी ट्रेंड को अपने आगे बढ़ाया थी। सारी ये पुरानी वो थी, लेकिन हमने उसी को दोबारा से वो कर लिया। बस एक उसको आइडिया को क्लिक किया और वो चल गया था। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि तीनों मतलब बच्चे भी, माँ बाप भी जो है वो एक पूरी फैमिली जो है वो एक जैसी ड्रेसिंग की हुई हो, बहुत अच्छे लगते हैं। इवन कि हस्बैंड वाइफ हो या दोस्त हो, जो भी हो, एक जैसी ड्रेसिंग में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये थीम समटाइम्स शायद ऐसा भी था कि मैं और मेरी सिस्टर हम 2 थे और हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनते थे। तो वो भी एक मुझे थोड़ा सा वो एक था कि हम एक जैसे हैं, तो हम सिबलिंग्स हैं। आप ट्विंस हैं? नहीं, ट्विंस नहीं है। अच्छा, डिफरेंस है 1 साल का, बट हमारे कपड़े एक जैसे होते थे, कलर स्कीम एक जैसे थे। तो वो भी ऐसा लगता था कि एक वो यूनिफॉर्म टाइप हो गया ना, कि वो सबका एक जैसा चल रहा है। सही है, बिल्कुल। अब तो देखें यूनिफॉर्म टाइप क्या, अब आप देखें मेहंदियों पे देख लें, शादियों पे देख लें, एक ही जैसी थीम जो है वो होती है। बिल्कुल। अभी भी जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि इस ब्राइड का तो मेहंदी का ड्रेस है, और उसके साथ जितने भी ब्राइड मेड्स हैं या उसके फ्रेंड्स हैं या पार्टी में जितने लोग हैं, इवन के बाहर से भी जो ऑर्डर्स आते हैं उसमें भी यही होता है, वो ब्राइड के ड्रेस के साथ थीम वाइज जो है वो बाकी अपने ड्रेसेस बनवाती हैं। तो ये ज्यादा अच्छा, ये थीम बनाना मुश्किल है या ये आसान है? नहीं, इसमें बहुत आसानी हो जाती है। आपको फिर एक ही थीम को फॉलो करना होता है। अच्छा, तो अगर हम डिफरेंट जैसे देती हैं, डिजाइन डिफरेंट दे देते हैं, डिजाइन डिफरेंट। देखें, आपने 2-3 चीजें मिक्स की हैं और उसमें से तीसरी चीज, चौथी चीज खुद ही निकल आती है। ओके ओके। तो वो फिर डिजाइन का, और फिर दूसरे ये कि आप जब कस्टमर से मिलते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या थॉट्स है, तो वो फिर सामने आ जाती है। अच्छा, अगर किसी ने जो है वो एकदम से आपको कहना हो, बहुत अर्ली ऑर्डर ले लेती हैं कि किसी को बहुत जल्दी चाहिए हो, तो कह देती हैं कि हाँ ठीक है मैं बना दूंगी, या फिर नहीं फौरन इनकार कर देती हैं? नहीं, मेरी डिक्शनरी में इनकार है ही नहीं। समटाइम्स मेरे फ्रेंड्स भी, मेरे कलीग्स भी मुझे ये कहते हैं कि आप मना कर दिया करें, आप इतने डिफिकल्ट टास्क जो हैं वो ले लेती हैं। मैंने आपसे पूछा है। लेकिन नहीं, अगर अभी भी आने से पहले भी हमें एक ऑर्डर, कल रात को उन्होंने फोन किया है और अभी आने से पहले फोन पे ही मैं उनको कह कर रही हूँ कि आपका ड्रेस रेडी है, पिक कर लें। ये कैसे करती हैं? वो देखिए, आपकी टीम अगर आपके साथ ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल। दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल हमारी अपनी सोच में है। क्या बात है आपकी, आप डिटर्मिनेट लेडी लगती हैं मुझे माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ये इतना सारा काम जो है वो आपके साथ कितने लोग कर रहे हैं? दोस्त फ्रेंड्स जो है वो कितने? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ होते हैं। ठीक है। और स्कूल से भी रिलेटेड जितना भी काम होता है, हमने सारी जो भी थीम करनी है, एग्जीबिशंस के लिए प्लान करना है, कुछ भी करना है, हम तीनों मिल के उसको प्लान करते हैं। ओके। जब हमें ऑर्डर मिल जाता है तो सबसे पहले हम पार्टी करते हैं। लड़ते तो नहीं तीनों? नहीं, लड़ने वाले नहीं है। लड़ने वाले नहीं है सब तीनों, मतलब कंप्रोमाइजिंग पर्सनालिटी। बिल्कुल। ओके, फिर ठीक है, चलते हैं। और फिर इसी तरह हमारी जो टीम है, कभी आपका चांस लगेगा मैं मिलवाऊं कि आपको वो भी नहीं लगेंगे ऐसे कि हम कहीं किसी के पास एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्त। मतलब आप अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इतनी कंफर्टेबल पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करती हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जब किसी चीज पे अड़े हो, तीनों में से कोई एक, नहीं ये वाला डिजाइन बनाना है आपके, नहीं ये अच्छा लगेगा, नहीं मैं ये कह रही हूँ या कह रहा हूँ ये अच्छा लगेगा, तो उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त फिर इन द एंड यही होता है, जो तुम्हें समझ
जाता, खुद ही कर लो। समटाइम्स ऐसे भी होता है। अच्छा, सही है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि कंपैटिबिलिटी जो है हाँ, वो देखिए, मतलब ऐसा कोई भी कोई पार्टनर issue हो नहीं ना, आता। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसमें से किसी एक को दूसरे की माननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जो है उसके वो बगैर कुछ गुजारा नहीं है ना, आपकी लाइफ नहीं चल सकती ऐसे। सही कह रही हैं। अच्छा चलिए ये बताइएगा कि बच्चियों के लिए जब आपने डिज़ाइन करना शुरू किया तो उसमें पार्टी वेयर्स में आप किस तरह का वेयर्स उनको देती थी? उसमें क्या गरारे शरारे या चूड़ीदार पजामे, क्या मेरे पास समटाइम्स ऐसी बच्चियां भी आई हैं जो कहती हैं कि हमने गरारा तो पहनना है, हाँ। लेकिन वो हमें चुभे भी ना, हमें संभालना भी ना पड़े। बच्चों के लिए मुश्किल होती है। बड़ी बच्चियां भी अगर आती हैं, अच्छा। 15 to 16 एजेस वाली, अच्छा, टीनेजर्स जितने भी हैं, सही है, कि वो हम पहने और हमें चुभे भी ना, हमें संभालना भी ना पड़े। तो हम उनके आउटफिट को उस तरह का लुक दे देते हैं कि वो उनके लिए हैंडल करना इजी हो, सही, और एक लुक भी लाइट वेटेड हो। सही है, लाइट वेटेड आ जाए, लुक आ जाए। अच्छा, तो ये जो लाइट वेटेड कपड़े, जाहिर है कि जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियां हैं, वो नहीं इतना हैवी जो है वो लहंगे और शरारे संभाल सकती हैं। मुझे पता है ज़िंदगी में मेरे लिए सबसे मुश्किल काम वो शरारा पहनना होता था। हाँ। जो टो टांगों वाला शरारा होता था ना, मुझे उससे बड़ी चिड़चिड़ती थी कि मैं नहीं पहन सकती, मैं गिर जाऊंगी। और बचपन में बच्चियों को इस तरह के शरारे गरारे पहनाकर बड़े खुश होते थे, उनको चुटकियां लगा के। और अभी भी ऐसा है, हाँ, अभी भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये है कि अच्छा, बच्चियां बड़े शौक से पहनती हैं ना, लेकिन उन्हें संभालना मुश्किल है। और कुछ, लेकिन अब ऐसा है कि आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों को मर्ज कर लें डिजाइन को, हाँ। तो उस सूरत में भी जो है वो लेकिन आप जैसे डिजाइनर्स बहुत कम है अभी। आप जो है वो ये बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। मल्टीटास्किंग, हाँ। मुझे लगता है कि उसमें आप ज्यादा एंजॉय करते हैं। आप मतलब मैं एक ही रूटीन में एक ही चीज बनाती रहूं तो मेरा खुद भी मेंटली तौर पे थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि एक ही रूटीन चल रही है। सही है, चेंज जरूरी है, उसमें डिफरेंट आप जो है वो इनोवेशन ले आए, उसमें डिजाइन चेंज कर ले, कलर स्कीम चेंज कर ले। सही। सबसे ज़्यादा बच्चियों के लिए अगर आप कोई स्टफ़ यूज़ करती हैं तो वो कौन सा स्टफ़ है? वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चियां इरिटेट होती हैं अगर कुछ भी उनको ऐसा स्टफ़ दे दिया जाए। सिल्क पे ज़्यादा काम करते हैं? सिल्क पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कॉटन्स पे करते हैं। अच्छा। और मदर्स को चाहिए होता है कि बहुत, मतलब माओं को होता है कम खर्च, बाला नशीब वाला हिसाब हो, काम उसके ऊपर इतना हो कि लगे कि उसकी वर्थ है इतनी, लेकिन उसको जो है वो बजट में भी उनके रहे। तो हम कम से कम एक छोटी बच्ची का, अगर आप 5, 6, 7 साल की बच्ची से 12 साल की बच्ची तक का जो है वो डिजाइन करती हैं तो कितनी कॉस्ट आती है उसको? 4 to 5,000 में हमारा मतलब हम पहले यही करते हैं कि हम उनसे पूछ लेते हैं कि आपका बजट कितना है। बजट वाइज फिर हम उनको काम जो है वही डिजाइन, हम 5 ऑप्शंस दे देते हैं कि आपके बजट में ये 5 ऑप्शंस आ सकते हैं। ओके। तो उसमें से जो फिर उनको पसंद आता है। मतलब आपने ये भी नहीं रखा हुआ ना कि नहीं स्पेसिफिक हमारा एक ही जो है वो बस बजट है, इसी में आपने आना है। आप जब लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे ना, तो आपके लिए भी काम करना आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपकी जो सोच होती है ना, वही असल में आपकी कामयाबी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी सोच से ही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी आपको जो है वो मिलती है। और अगर आपकी ऐसी सोच है और आप ऐसे काम कर रही हैं तो ऑफ कोर्स जाहिर है कि आप कामयाब इंसान हैं। आपको किसी चीज़ की जो है वो परवाह नहीं है अपनी लाइफ में। नहीं, करनी भी नहीं चाहिए, आई गेस। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि थोड़े से बड़ी एज की अगर हम लड़कियों की बात कर लें कि जो 15 साल से 15+ हमारे पास जो है वो गर्ल्स हैं, वो किस तरह कपड़े पहनना पसंद कर रही हैं आजकल? उनके लिए क्या डिज़ाइन कर रही हैं आप पार्टी वेयर में? 15+ जितनी भी हैं आजकल, जो अभी ड्रेसेस जो पार्टीज में और मेहंदी फंक्शंस वगैरह के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो मोस्टली स्कर्ट्स के आ रहे हैं। लॉन्ग स्कर्ट्स, मैक्सीज हैं, और उसके अलावा आजार्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनके आजार्स के ऊपर काम हो और शर्ट्स के ऊपर जो है वो प्लेन। आजार्स बहुत चल रहे हैं ये जी, वो बहुत ज़्यादा है। राइट। तो ये कितने तक में आप जो है वो इनको मैनेज करती हैं कि यहाँ पर भी आप जो छोड़ देती हैं कि भाई इतना काम करवा नहीं, हर डिज़ाइन को मैंने आपको बताया कि हम उनके बजट के लिए देखिए, मैं बताने को एक ड्रेस का बता दूं जी, ये तो 5-6 लाख रुपए में बन जाएगा, ब्राइडल जैसे आते हैं, लेकिन आप उतना ही चार्ज करें जितना आपका कस्टमर आपको ऑर्डर दे जाए। सही, ठीक है। अगर हम ये कह देंगे जी इतने में बनना है और वो कहेंगे तो कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली जिसका वो उतना वो बजट है उसने तो उस बजट में रहना है, वो नेक्स्ट डोर पे चले जाएंगे। सही सही। आप नेक्स्ट डोर पे जाने नहीं देते, बस हमने नेक्स्ट डोर पे जाने नहीं देना। आपने कहा कोई और दरवाजा नहीं खटखटाना, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरे पास तो परसों एक आई तो वो कहने लगी किरण मैं 3-4 रोज से चक्कर लगा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं काम कहीं और ना ऑर्डर करूँ। वो यूएसए से आई हुई थी और उनको यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं मिल रहा था। मैंने कहा जी मेरे पास जो आता है तो हमने कभी जाने तो नहीं दिया।
तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर आपने उन्हें जाने दिया? नहीं जाने दिया। नहीं जाने दिया। वो कल रात को भी लेट नाइट, जब हम यूनिट बंद करे थे, वो कल रात को लेट नाइट भी हमारे पास आई हुई थी। सही है। वैसे ही आपके पास ऐसे बातें करने के लिए भी तो बैठ जाती है ना? बिल्कुल, वो जाहिर बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आजकल जो कलर्स चल रहे हैं इन विंटर सीजन, आप किस पे काम कर रही हैं खवातीन के लिए? अब हम बच्चियों से निकल के जरा खवातीन के बहुत डार्क और ब्राइट शेड्स चल रहे हैं। अच्छा। डार्कर टोन्स जैसे रेड्स में आजकल बहुत ज्यादा आया हुआ है। अच्छा। रेड बहुत ज्यादा इन है, टील ब्लू बहुत ज्यादा है, और ब्लैक्स में बहुत ज्यादा, ब्लैक के डिफरेंट शेड ऑल टाइम है वैसे भी, लेकिन मोस्टली टील ब्लू जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो ये जो आप इस पे काम कर रही हैं, इसमें स्टफ कौन सा यूज कर रही हैं? अभी जितना रिसेंट आया है वो वेलवेट्स पे है, और कतान सिल्क्स पे है, कतान सिल्क और ऑर्गेन्जाज आजकल बहुत ज्यादा, ऑर्गेन्जा पे और कामदानी, चिकनकारी, मतलब डिफरेंट स्टफ्स हैं। वो इतने खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि उसको मिक्स एंड मैच करके मल्टीपल उसके साथ डिज़ाइंस के साथ आप अरेंज करें तो बहुत अच्छी, आपके बजट वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो आजकल ये जो खवातीन है उनमें क्या कमीज शलवार का फैशन है या वही फ्रॉक्स या कोई इस तरह की जो नहीं, खवस सीधा शलवार कमीज अब कोई खातून नहीं पहनती। कोई नहीं पहनती? नहीं। अच्छा, सही है। उनको भी ट्राउजर्स चाहिए उनको, साड़ी, आज साड़ी बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा तो खत्म ही हो गया, ट्राउजर्स ही आ गए। हालांकि अभी शॉर्ट शर्ट्स और शलवार के साथ अभी हम मेहंदी ड्रेसेस कुछ बना रहे हैं, वो शॉर्ट शर्ट्स और शलवार के साथ है। वो पटियाला शलवार जो होती है उसके साथ? नहीं, वो दूसरी होती है जिनके बड़े पॉइंचे के साथ। आपको याद हो कि हैदराबादी शलवारें चला करती थी, जिसमें बहुत ज्यादा वो मक्का वर्क का काम होता था। अच्छा, वो वाला चल रहा है। ठीक है। अच्छा, मतलब अब वो शलवारें और शॉर्ट शर्ट मेहंदी के लिए, आप मेहंदी के लिए जी, और ऑर्गेन्जाज दुपट्टास हैं उनके साथ। अच्छा, और ब्लॉक प्रिंटिंग हम खुद करते हैं, मैं अरेंज करती हूँ, डिज़ाइन वगैरह की ब्लॉक प्रिंटिंग कर देते हैं, स्क्रीनिंग कर देते हैं उस पर। ठीक है, तो आपको जो स्टिचिंग यूनिट है वहाँ कितने लोग हैं आपके पास जो इस टाइम काम कर रहे हैं? अभी जो करंट है जिस पे मैं खुद भी वहाँ पर होती हूँ, वहाँ पे 8-10 लोग कर रहे हैं काम। अच्छा। उसके अलावा हमने 2 जगहों पे यूनिट्स जगह, क्योंकि हमें बड़ी जगह चाहिए होती है, तो वहाँ यूनिट्स के ऊपर है 10-15 लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरा जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का सारा चल रहा है वो पूरा वहाँ पर लोग अच्छा, कर रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी सेशन अलग है आपका? जी अलग है। और ये जो आप कपड़ा सेलेक्ट करती हैं ये कहाँ से मंगवाती हैं या करती हैं? मैं डिफरेंट सिटीज से, मोस्टली फैब्रिक जो है करती हैं, खुद जाती हैं? विजिट भी कर लेते हैं। अब तो ऑनलाइन का आपको पता है कितना अच्छा वो है, तो हम लोग कराची से, जाहिर है आपको पता होगा ना कि मैंने यहीं से मंगवाना है, तो उन्हें ऑर्डर कर देते हैं। अभी जैसे हमें अबायास का ऑर्डर था, तो उसके लिए हम दुबई गए थे, वहाँ से हमने सब अबायास वगैरह परचेज किए, वहाँ डिजाइनिंग कुछ की, कुछ यहाँ से बना के भेजे। अच्छा, सही। तो ये आप इंटरनेशनल लेवल पे भी भेज रही हैं अपना? जी बिल्कुल, ज्यादातर वहीं जाता है। ये जितने भी डिजाइनर्स के हमारे पास स्टिचिंग के प्रोडक्शन जितनी आ रही है वो सब बाहर जाती है। यूके जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब आपको तो मतलब पाकिस्तान में आपके क्लाइंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके वो ज्यादा है जी बिल्कुल। ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा है। तो जो ऑनलाइन चीज वो ऑर्डर करते हैं, जाहिर है स्पेसिफिक उनको वही चीज भेजना भी एक बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। बिल्कुल वो फिर सारी रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसकी परचेजिंग हमने खुद करनी होती है। हर ब्रांड से उनके जो बॉक्सेस पूरे बुक करवाने होते हैं, और फिर उनको जो साइज वाइज स्मॉल मीडियम लार्ज में स्टिच किए, और फिर वो पार्सल्स जाते हैं वीकली बेसिस पे पार्सल्स। एक बात होती है ना, एक डिज़ाइनर है उसका एक थीम है कि मैंने साड़ियाँ डिज़ाइन करनी है, या मैंने ब्राइडल वेयर डिज़ाइन करना है, तो मैंने कैजुअल वेयर करना है, या मैंने पार्टी वेयर करना है। बहुत कम डिज़ाइनर्स जो है वो सब पे काम करते हैं। आपने सारी ही सारी चीजें सारी मैंने बताया ना कि अभी हमने अबायास का शुरू किया, बस एक आइडिया बाया की भी बात कर दी आपने, बच्चों की भी बात कर दी, आप यूनिफॉर्म की भी बात कर रहे हैं, आप जो है वो लेडीज की भी बात कर रहे हैं, आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, सब कुछ डिजाइन कर देते हैं, सब डिजाइन कर देते हैं। तो क्वालिटी वाइज हमारे पास क्या इसमें जो है वो आप किस तरह इसमें इंसाफ कैसे करती हैं? अभी लास्ट 2 इयर्स बैक हमें ये कोविड से पहले जो है थाईलैंड से बेडशीट्स का ऑर्डर था। अच्छा, अब उनको पाकिस्तानी ट्रेंड्स में एम्ब्रॉयडरी वाली मिरर वर्क की बेडशीट्स चाहिए थी। ओके, बस हमने उस पर वर्किंग की, 26 डिजाइन्स थे उनके, उस पर वर्किंग की थी, और वो भी सब काम किया था। बात यह है कि आप प्ले करना आता है, तो आपको हर उसमें लगता है कि आप इसको भी, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं।
नहीं तो आपको नहीं लगता कि एक डिज़ाइनर को इतना मल्टीटास्किंग भी जो है वो कभी कभी बोझ पड़ जाता है, इतना बड़ा जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, समटाइम्स हो भी ये भी करना है वो भी करना है, इसका भी ऑर्डर है। अब बेडशीट का ऑर्डर आया होगा तो वो एक बेडशीट तो नहीं होगी ना, नहीं जाहिर है डिजाइन होते हैं, डिजाइन वाइज फिर आगे उनकी कैटलॉग्स होती है। अच्छा ये तो, या फिर ये ना आपका जिस तरह का आप बता रही हैं कि आपके 3 यूनिट जो है वो इस टाइम काम कर रहे हैं, जी तो फिर आप जो है वो इतना अपने ऊपर जो है वो बोझ ले सकते हैं। अभी काफी ब्रांड्स का भी आप बना के दे रही हैं, ठीक है हम ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, हम क्यों नाम ले तो लेकिन नहीं आप हमारा नाम ले लें, हम आपको स्पॉन्सर कर लेंगे। नहीं स्पॉन्सर आपने भी नहीं किया हुआ वही ना, हम फर्दर आपको स्पॉन्सर कर लेंगे। हाँ ठीक है, अब आप ये मान रही हैं, देख लें। हाँ बिल्कुल जरूर। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि फिर साड़ियों पे भी काम चल रहा है कि कोई आजकल साड़ी कामदानी बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा कामदानी के ऊपर जो है और मजीद मैंने गोटी वर्क अरेंज किया है और वो हम उसको मल्टी कलर्स में जो है वो कर रहे हैं। अच्छा। वो कनाडा से है, कनाडा में काफी जा रहा है ये काम। अच्छा साड़ियों का? साड़ी, हाँ जी साड़ी बहुत ज्यादा जा रही है, शिफॉन्स पे कामदानी। आपके पास कारीगर हैं, ये कहाँ से हैं? लाहौर से हैं, किसी नॉर्दर्न एरिया से? नॉर्दर्न एरियाज पे बहावलपुर से भी हैं कुछ, अच्छा। कुछ लाहौर से भी हैं। मैंने सुना है बहावलपुर का कामदानी काम जो है वो बहुत मशहूर है, क्योंकि वहाँ के महल भी बड़े मशहूर है ना, तो वहाँ पर जो है वो बड़ा कमाल काम जो है वो किया जाता था उस वक्त में, और आज भी वो कारीगर मौजूद हैं, उनकी आगे से नस्लें दर नस्लें आगे नस्लें हैं। लेकिन जो पहले उस वक्त कारीगर हुआ करते थे, जितने वो थे अपने काम से बहुत ज्यादा वफादार होते थे। आजकल के कपड़े डिजाइन हो रहे होते थे उस टाइम। हाँ आजकल थोड़ा सा जरा फर्क पड़ गया, लेकिन फिर भी जो खानदानी हैं वो हैं अभी भी, वो वैसे ही चलते हैं। अच्छा अगर आपके पास ऑर्डर आ जाए महारानी लहंगे का, महारानी कामदानी साड़ी का, तो फिर वो उसको कैसे मैनेज करती हैं? तो वो हम जितना उनका बजट होता है, जितना गुड़ डाले उतना मीठा जितना होता है उस हिसाब से। लेकिन जहाँ महारानी नाम लग गया ना, महारानी नाम लग गया तो बस बात कर रही है गुड़ की वही तो कह रही ना, महारानी का जब नाम ही साथ लग गया तो बस वो गुड़ हो गया उस हिसाब से। फिर आप दिल खोल के, हाथ खोल के उसके ऊपर प्ले करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अब पता है क्या, समटाइम्स खवातीन आती हैं कि इरम ये तो शर्ट है, अब मैं इसको क्या करूं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका इस पे बजट क्या है, आपकी चॉइस क्या है। अब वो चॉइस तो बनाएंगी कि मुझे ये शर्ट चाहिए, इसका पूरा जोड़ा तैयार हो जाए कि इतने में बन जाए, लेकिन उसका जो डिजाइन वो क्रिएट करेंगी या बताएंगी वो इतना होता है कि वो उसको अब मल्टीप्लाई कर लें 3 से कहीं जाकर। तो ये इश्यूज बहुत आते हैं, फिर ऐसी खवातीन को बात समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। तो फिर कैसे उनको मैनेज करती हैं, फिर अपने तरीके से कैसे लेके? हाँ फिर अपने तरीके से हम उनको कहते हैं कि देखिए आपका ये बजट है, इस बजट में हम ये डिजाइन बना सकते हैं, मैक्सिमम मैंने अपने तौर पे 5 की रेंज रखी है कि मैंने 5 ऑप्शंस दे देने हैं उनको, ठीक है, उनमें से आप सिलेक्ट कर लें। तो ये क्या आपने अपनी कोई आउटलेट बनाई हुई है, कोई आपकी पूरी जो है वो दे देती हैं उनको, कि वो कहाँ से लाती हैं इतने डिजाइन? नहीं वो मैं खुद से उनको करके देती हूँ, ऑनलाइन उस पर किया, स्केचिंग करके दे दी, उसी वक्त सामने बिठा के ये आपका फैब्रिक है, इसमें ये स्केचिंग कर सकते हैं, ये डिजाइन बन सकता है। ओके, तो वो उसी वक्त साथ के साथ कर देते हैं। तो आपने ये मतलब पूरा डिजाइनिंग का जो ये सेटअप किया, पढ़ाई की, ये कहाँ से की? पाकिस्तान? मैंने पाकिस्तान कॉलेज से किया था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था, ठीक है। और उसके अलावा वैसे तो मैं वो वीविंग में, प्रिंटिंग में और ये सब आता है, बट वो जाहिर अभी ये वाली फील्ड फैशन डिजाइनिंग वाली ही चल रही है। समटाइम्स होता है टेक्सटाइल प्रिंटिंग्स में जितना काम है। अच्छा। वो कोई ऐसे होते तो वो भी फिर मैं डिजाइन और वो कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप जब ये बच्चों के लिए भी डिज़ाइन किया, बड़ों के लिए भी किया, ख़वातीन के लिए भी किया, जेंट्स के लिए आपके नहीं, जेंट्स के लिए भी डिज़ाइन किया? जी जेंट्स के लिए पहली दफ़ा ऐसे डिज़ाइनर से मिल रही हूँ जिससे सारे काम कर रही है ना। बस वो ना मेरा छोटा बेटा है, वो मुझे कहता है कि कोई चीज़ रह गई है। हाँ, अभी सोचिए ना, मैं कह रही हूँ कोई चीज़ रह गई है, मैं ढूंढ के बताऊंगी आपको अगर कोई चीज़ रह गई है। हमने ज्वेलरी भी की थी, ज्वेलरी भी की थी। एक बार ऐसा आया था टाइम कि मुझे वो खप्त हो गया था कि ये ज्वेलरी भी था, वो मैं स्केच उसको ड्रॉ कर करके और उसको दे के वो बनवाया करती थी। सारा टाइम आप यही करती रहती हैं? मैं यही करती हूँ, टाइम निकालती हैं अपने लिए बस इतने टाइम। कोई घर की कुकिंग शुकिंग कुछ नहीं कोई चक्कर नहीं कोई चक्कर नहीं। खुद ही खाओ, खुद ही पकाओ। खुद ही पकाओ। ठीक है। तो फिर जो है वो आपको क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है, या खुद अगर कभी मूड हुआ कि यार आज नहीं कोई स्केच करना, आज नहीं कोई डिजाइन करना? कुकिंग मैं अच्छी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं स्टार्टिंग में थी, जब काम नहीं स्टार्ट किया था, तो कुकिंग तो अच्छी कर लेती हूँ। मतलब मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं
कि अच्छा अगर आज आपने पकाया तो फिर हम घर में खाना खाएंगे। वैसे तो ज़ाहिर है वो बन रहा होता है, लेकिन ये कि समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन अच्छा बना लेती हूँ, गुजारा चल जाता है। तो जिस टाइम आप स्केच बना रही होती होंगी उस टाइम तो आप किसी को जो बर्दाश्त नहीं कर रही होती होंगी, उस टाइम तो ये होता होगा कि बस बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल बाहर चले जाओ, कमरे में कोई ना एंटर हो, मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ नहीं आना किसी ने। मुझे जैसे कहते हैं ना वो एक नाजल होता है स्वर, समटाइम्स मैं तहज्जुद के टाइम पे उठी हूँ और उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये चीज थी, उसमें ये सोचा था, वो मैं लिख लेती हूँ साथ। पहले मुझे ये आदत नहीं थी कि मैं लिखती नहीं थी, अब ये कि वो मैं उसी वक्त वो नोट्स लिख लिए हैं, तो वो बस जो इतना सारा काम करते हैं ना, मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात आपको ये बात बता रही हूँ, जो इतना सारा काम करते हैं ना उनको हर वक्त किसी न किसी चीज की आमद होती रहती है। हाँ, और ये आमद किसी न किसी टाइम पर हो जाती है, और एटलीस्ट जो आपके पास सुबह का टाइम होता है ना, जिस वक्त आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और अगर आप असल में तो आप सो ही नहीं सकते, आपको नींद ही वो टाइम गुजारने के बाद आएगी। जो इतना सारा काम करते हैं, ये फैक्ट है, आप लिख लें कहीं पे ये बात, जो लोगों का दिमाग ज्यादा जो है वो काम करता है, चलता है, मल्टीटास्किंग होते हैं, मल्टी पर्सनालिटीज होती हैं, उनके अंदर बहुत सारे काम करने की सलाहियत होती है, वो नींद बहुत कम लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। मैं बहुत लेट सोती हूँ और फिर मैं तहज्जुद के टाइम पे उठ जाती हूँ। मुझे आपसे मिलकर अंदाजा हो गया। और मैं सुबह में जो है फिर सुबह के सिर्फ 2 घंटे मैंने लाजमी सोना है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लाजमी सोना है। अगर वो 2 घंटे का मेरे स्किप हुए ना, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। सही है। अच्छा, सुबह के टाइम आपको जितने भी डिजाइन्स आते होंगे ना या मिलते होंगे, वो आपके लिए परफेक्ट होते होंगे, और वो उसमें आपका वो काफी अच्छा ह्यूज जो है वो आपका सेटअप जाता होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा वो रहता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी किस पे काम कर रही हैं? अब आपने कहा कि आपने ब्राइडल वेयर शुरू कर आजकल ब्राइडल्स पे कर तो रहे हैं। ब्राइडल पे क्या चल रहा है? आजकल हम मल्टी हेड पे काम कर रहे हैं। मल्टी हेड में मैं क्या करती हूँ, क्योंकि वही आपकी वाली बात की लोगों का बजट और बच्चों को वो हैवी वेट वाले नहीं चाहिए, तो जो वो डिजाइन्स बनाना चाह रही थी उसको नेट के ऊपर पहले मल्टी हेड से हम एम्ब्रॉयडरी में स्केच बना के दे देती है, और उसको रफ स्केच होता है, फिर उसको पंच कर लेते हैं। पंच करके हम उसको एक मल्टी हेड मशीन में से पूरा फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। फिर फैंसी 3D मोटिव्स वगैरह बनाकर उसके ऊपर 3D करके, और फिर उस पर फिर आगे सारा डे का जब भी काम होता है, ताकि वो वेट भी उसका कम रहे और वो ऐसा लगे, वर्दी भी लगे पहनने में भी कि ये ब्राइडल का है, और वो हैवी लुक भी आ जाए। तो आजकल ब्राइडल वेयर में कलर्स क्या चल रहे हैं? पेस्टल कलर्स बहुत चल रहे हैं। आइस ब्लू बहुत ज्यादा, 2-3 बार आइस ब्लू का ऑर्डर आ चुका है। अच्छा जी। फिर उसके अलावा जो है फ्लोरेसेंट ग्रीन है, वो 2-3 बार वो बना चुके हैं। अच्छा, लाइट कलर्स काफी चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ये सारे डिजाइन्स जो है वो बना रही होती हैं, इसमें ब्राइडल का कितने हद तक जो है वो आप जहन में रखती हैं कि उसने कहा है कि मुझे इसी कलर में चाहिए और मुझे ये चाहिए? लोग तो तस्वीरें लेके आते हैं ना, फलानी एक्ट्रेस ने पहना था, मुझे ऐसा बना दें, और मैंने ऐसा ही लगना है, तो मुझे उसके साथ जो है वो मेरा जो पाउच है वो भी ऐसा हो, मेरे शूज भी ऐसे हो। शूज भी कर देती हैं डिजाइन? शूज नहीं, शूज का नहीं करते वो, इसलिए कि कर लेना, देखिए मैंने आपको आइडिया आ गया। ये रह गया भाई। हमने खुद से एक बार किए थे, वो एक जगह भेजने थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ना हैंड मेड मिरर वर्क के खुसास चाहिए, और वो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, वो खैर अपने थोड़ा सा स्केच करके तो उसे ऑर्डर पे कुछ पीस बनवाए थे, दिए थे, लेकिन पता नहीं शायद वो उनको नहीं वो शिपिंग करवा सके, लेकिन ये कि वो हमने बनाए जरूर थे एक बार। बनाए थे, तो कैसा आइडिया रहा वो, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? मिरर वर्क खुद से के ऊपर लेकर आना और वो करना, वो बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है। मुश्किल नहीं है, वो एक्सपेंसिव चला जाता है, तो शायद इस वजह से लोग अभी उसको वो नहीं करे। आपने देखा होगा वो एक खुस्सा कितने में पड़ता है? क्या वो पड़ जाता है 8 to 9,000 में उस वक्त वो कॉस्ट किया था, मुझे याद है। और लोग मोस्टली करते हैं कि वो मशीन से एम्ब्रॉयडरी में निकालें उसके फ्रंट पैच को, और फिर उसको मेकिंग में दे दें। सही। हैंडमेड वाले में मिरर वर्क अगर आप करें तो वो बहुत वो पड़ता है। तो आपने कोई पाउचेस वगैरह ये भी डिजाइन करती हैं कामदार? आज तो बहुत वो उसके वो ड्रेस के साथ होता है, मास्क भी और पाउच भी साथ देते हैं। मास्क तो मैं भूल ही गई, कैसे भूल सकती हूँ मैं? मास्क भी तो आजकल ब्राइडल के साथ मास्क भी फुल ऑफ जो है वो कवर्ड होता है काम से। बिल्कुल वो काम के साथ करके मोटिव उसके ऊपर उसका कलर वही दे दिया, सेम फैब्रिक को यूज कर लिया और उसके ऊपर मोटिव दे दिया। अच्छा, ठीक है। तो उसके अलग चार्ज करती हैं? नहीं, वो पूरे उसके पूरा पैकेज होता है आपका? वो पूरा ठीक है। आजकल ब्राइडल पैकेज क्या दे रही हैं आप? आजकल ब्राइडल पैकेज जो स्टार्टिंग 150 ऑनवर्ड्स है। अच्छा, 150 ऑनवर्ड्स है। अभी एक लास्ट हमारे पास आई थी, तो उनका बजट काफी ज्यादा लो था, तो वो फिर हमने उनको खैर बना दिया था कॉस्ट पे ही। अच्छा, बना दिया, चले कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये 150 तो अब एक आम सी बात होगी, आम सी है। 150 तो कोई बात ही नहीं है, ये तो एक ब्राइडल के लिए ये आपका जो है वो मिनिमम जो है वो स्टेप है जो आपने लेना है। इस मिनिमम स्टेप में आप क्या क्या देते हैं?
आपकी क्या सर्विसेज पूरा होती हैं? पूरा पैकेज देते हैं, उसमें आपका ड्रेस भी है, आपके इनर्स भी हैं, इनर गाउन हम अलग देते हैं, ब्राइडल ड्रेस अलग होगा, दुपट्टा है उसके साथ, उसका पाउच है, उसका मास्क है, ये सब चीज़ें साथ होती है। वेल भी होती है समटाइम्स, अभी एक गया था उसको वो वेल भी दिया था हमने साथ। अच्छा, वेल भी था जी। ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें जो है वो इसमें देती हैं। उसमें क्या होता है कि आपका जो काम उस पर होता है वो कितना होता है? फिर काम कर देते हैं उस पर, क्या होता है? काम फिर देखिए, मिनिमम जो कॉस्ट आती है ना वो ज़ाहिर हमें पता होती है कि ये इतनी ही आनी है। हम उसी 1 लाख को 1 करोड़ बना लेते हैं, उसी 1 लाख को जो है हम 1 लाख रहने देते हैं या 2 लाख कर लेते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि वो काम की कमी होती है। मिनिमम जितनी कॉस्ट है वो आनी ही आनी है। उस कॉस्ट में आप एक अपना अच्छा मार्जिन रख के उसको अपनी मेकिंग चार्ज काम चल रहा है ब्राइडल पे, क्या स्टोन वर्क, मल्टी जितना भी जी, 3D वर्क एंड स्टोन वर्क बहुत ज्यादा। 3D वर्क में क्या होता है जी? 3D वर्क में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आपने कट किए हुए हैं, दूसरे फैब्रिक पे उसको बनाया हुआ है, बना के फिर उसके बाद दोबारा उसको पेस्ट करते हैं और उसको ऑर्गेन्जास और सिलाई होते हैं, सिलाई से सिलाई होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वो जाहिर है। फिर अगर आप उसको पेस्ट करेंगे या चीज़ चिपकाएंगे तो वो तो उतर जाएंगे। नहीं, वो अलग से सारा बनता है। अलग से बनने के बाद जब वो फ्रेम के ऊपर लगता है तो फ्रेम पे फिर उसको ये मैंने सुना एक्सपेंसिव काम है ये 3D वर्क। एक्सपेंसिव सही है। तो इसमें ये कितनी कॉस्ट आती है अगर ब्राइडल का मुझे टोटल 3D वर्क में जो है वो चाहिए लहंगा? वो 350 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। अच्छा, वो 350 ऑनवर्ड स्टार्ट है। ठीक है, बाकी आप जितने मर्जी पैसे लगा लें, वो जितने मर्जी लगा ले, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि उतने ही हो जितने आपको भी हजम हो जाए। हाँ, सही बात है ना, दूसरे की जेब में बोझ ना पड़े, आप ध्यान रखती हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास एक महीने में इन अ मंथ आपके पास कितने ऑर्डर्स जो हैं वो ब्राइडल्स के आ जाते हैं जो आपने तैयार करने होते हैं, या कितने कर सकती हैं आसानी से? एक महीने में कितने ब्राइडल वेयर तैयार हो सकते हैं? एक महीने में तैयार नहीं होता ब्राइडल वेयर, हमेशा 2 मंथ में रेडी होता है। फर्स्ट उसमें उसकी स्केचिंग है, उसकी जी बिल्कुल। अभी भी जिनके दिसंबर में जाने हैं वो अक्टूबर में उन्होंने ऑर्डर्स किए थे, और इन 2 महीनों में हमने 6 या 8, इससे ज्यादा नहीं करते। अच्छा, देखिए वो बात फिर वही आ जाती है कि हम तो इधर से भी काम पकड़ ले, उधर से भी कर ले, लेकिन हमने अपना टाइम भी देखना है, हमने बाकी चीजें मैनेज करनी है। हम टाइम पे उनको नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश ये करते हैं वही देनी है जो वो लेकर आए हैं, वही देनी है वो लेकर आए। और फिर सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि सेम चीज उनको कम बजट में देनी है, उनके बजट में देनी है। तो उसके लिए वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, हमें फैब्रिक वैसा सर्च करना पड़ता है, उससे सिमिलर चीज़ें करनी पड़ती हैं, बार बार उनको दिखाना होता है, चेक करवाना होता है कि अब देखें ये इसकी ये लुक आ गई है। जिस दिन वो फाइनल करती हैं उस दिन वो फ्रेम पे लग जाता है। अच्छा, मैंने सुना है आजकल गोटा वर्क भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइडल्स बहुत ज़्यादा ब्राइडल्स में भी गोटा वर्क और मिरर वर्क बहुत ज़्यादा है। अभी जो 3D में आया है, 3D जो हम कर रहे हैं उसमें मिरर्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो आप कह रही हैं कि एक्सपेंसिव काम है? थोड़ा एक्सपेंसिव, इतना भी नहीं है कि हम कहें, लेकिन ठीक है ठीक है। तो ये जो गोटा वर्क है, जो ये पहले हमारी दादियाँ नानियाँ पहना करती थी, और गोटे के कपड़े और ये सारे जो बनते थे उस वक्त वो कहा जाता जी सोने की तार का गोटा है, जो काला ही नहीं होता गोटा। और अब तक जो है वो मुझे याद है मेरी अम्मी के जो है वो कपड़े पड़े हैं जिसपे गोटे पूरे पूरे जो है वो पेटल्स लगी हुई हैं और दूसरी चीजें, और वो अब तक ब्लैक नहीं हुए। उसको सच्चा वर्क बोला जाता था। सच्चा वर्क, वो भी ये कहती हैं सच्चा वर्क। मैं कहा झूठा वर्क कौन सा होता है? नहीं, सच झूठ वाला नहीं, सच्चा ओके, सही है। मैं भी अपने के साथ ऐसे मजाक कर रही हूँ, वो मुझे कहती हैं ये सच्चा वर्क है। मैं कहा सच्चा वाला पक्की बात है। हाँ, वो चांदी की होती है, गोल्ड प्लेटेड वाली होती है, तो वो काला नहीं होता कभी। आप पुराने और फिर जो उसकी रीसेल वैल्यू, अम्मी ने मुझे अपना सूट पहना दिया था वो गोटे वाला, और मैं उसको पहन के फिर जो मैंने जो हंसी मेरी नहीं रुक रही थी एक सेकंड के लिए भी, लेकिन मैंने कहा चले मैं कोई बात नहीं। लेकिन अभी वो दोबारा फिर बहुत ज्यादा इन है, गोटा बहुत ज्यादा इन है। सही है, बिल्कुल ठीक है। वो डेली अपने ना वो कुछ दिनों बाद जो अपने ड्रेसेस निकाल के बैठ जाती हैं, ये तुम अपने डिजाइनर को दो और ये तुम ये तुम पहनो और ये तुम अपने शो में। मैंने कहा खुदा का वास्ता शो में आप यकीन करें एक बार इस्लामाबाद बहुत शौक है कि मैं उनके कपड़े शो में पहन के बैठ जाऊँ। एक बार इस्लामाबाद की एक थी बैरियर टाउन की, वो वहाँ की इंटीरियर डेकोरेटर थी। अच्छा, उन्होंने क्या किया, वो जिसके भी घर का इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम पकड़ती थी, वो उनका जो बेडिंग का काम था वो आता था। वो क्या करती थी, उन्होंने कहा कि हम क्या इसमें इनोवेटिव आइडिया कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम उनके पुराने जो कपड़े थे, अच्छा, उनकी एम्ब्रॉयडरी उठाते थे, हाँ, और उसके बेड कवर्स और उसके टेबल क्लॉथ्स और उनके लैम्प्स, ये चीजें मैंने बना के दी थी। और आप यकीन करें कि एक खातून थी, वो मेजर ही की वाइफ थी, तो उनकी मुझे कॉल आई
कि मैं पहले वो जोड़ा मैंने पहना हुआ था और अब मैं सामने लैंप पे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने मैं बैठी हूँ। सही बात है। व्हाइट के ऊपर मल्टी उसमें था और अच्छा, उसमें पहले मिरर जो वर्क था। काम होता था ना, और पहले जितनी खूबसूरती के साथ कारीगर काम करते थे, जितनी सफाई के साथ, वो बड़ा ही दिलकश होता था। और बहुत आज ज़्यादा। तक वाकई आप सही कह रही हैं कि वो चीज़ें संभाल के रखने वाली हैं, संभाल के रखने लेकिन वाली अक्सर लोग अपने पुराने कपड़े ज़ाया कर देते हैं। जो पुरानी लोग थे वो ज़ाया हो गए उनके कपड़े के, जी वो कहाँ पर इस्तेमाल करें। लेकिन आपने कितनी खूबसूरत मिसाल दी कि आप उसको कर सकते हैं। आप उसकी वॉल हैंगिंग्स बनाएं, आपके जैसे उनके हैं, अम्मी के भी ड्रेसेस हैं, आप उनकी वॉल हैंगिंग्स बनाएं। वो आपके पास सेफ रहती हैं, मिरर में है और एक आपका जो है वो भी बन गया। मैं एक काम करती हूँ, उनके जो पेटल्स वाले, वो क्या नाम है इसको, गोटे किनारे के कपड़े हैं, उसकी सारी हैंगिंग्स बना के हैंगिंग्स बनाएं वाकई में, आप उसको वो जो है छोड़ना नहीं फ्रेम्स में करें। नहीं वो बहुत अच्छे फिर उन्होंने मुझे इधर आने जोगा भी नहीं छोड़ना। और कहना यही करती रहे। क्या तुम्हें सारे कपड़े खराब कर दिए, मशवरा किसने दिया था तुम्हें? अच्छा, ये तो मतलब देखिए ना, वो वाली बातें हैं कि जो आपके साथ होती है, आपको पता होता है कि यार हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं, हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। एक डिज़ाइनर जो है वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, हाँ, उसका ये माइंड है। लेकिन इसके लिए आपका जहन उतना चलना भी तो ज़रूरी है ना। हाँ, ये है। उसके लिए आपके जहन का पुरसुकून होना भी ज़रूरी है। जब आप काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम की तरफ कंसंट्रेशन होना लाजमी है। आप डिप्रेशन में ज़्यादा काम करती हैं या इजी होती हैं तो ज़्यादा काम करती हैं? मुझे जब ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो उस वक्त मैं कहती हूँ कि मैं अपना ध्यान बटाने के लिए मैं ये काम कर लूँ। मुझे समझ आ गई आपकी, मैं सारा समझ गई हूँ आपको। अब तक जितनी आपसे बात की है, इसलिए ये सवाल आपसे किया कि आप डिप्रेशन में ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आप उस वक्त काम करें, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। आप इजी हो जाएंगे और आपका, और फिर गुस्से में जो काम बनेगा ना, हाँ, वो बड़ा सही काम होता है, गुस्से वाला। जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती, जिसमें जो वो काम निकालते हैं ना, चाहे वो डिजाइनर्स हो, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट हो, वो अपना काम बड़ा खूबसूरत कर देते हैं। गुस्से में करते हैं ना, गुस्से में करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो लोग ज्यादा दुखी होते हैं ना, तकलीफ में होते हैं, कसम से उन्हीं का काम जो है वो प्रेफरेंस में आता है। ऐसे ही है, ये पक्की बात है, मैं सच्ची बात कह रही हूँ, झूठी बात नहीं है, ये प्रूव्ड बात है कि वो लोग जिनके अंदर से जो है वो होता है ना कि यार मैं इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया, लोगों के रवैये से परेशान है, उनका काम बहुत ब्रिलियंट होता है। वो अपना काम बड़ी खूबसूरती से कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने काम पे निकाल रहे होते हैं। अपना ध्यान ही काम पे रखें। आप डे नाइट 24/7 अगर आप काम कर रहे हैं ना, आपका उधर है, तो आपको इन चीजों की कोई बॉदरेशन भी नहीं होती कि कौन आपको कैसे देख रहा है, आपने कैसे क्या पहना है, क्या खाया, कोई नहीं देखता। अब वो इसलिए कि आप खुद केयरलेस हो जाते हैं ना, आप छोड़ दें, जो जैसे करता है उसको वैसे छोड़ दें। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आपको खुद से कहा जाए कि आप अपने लिए कुछ डिजाइन करें, आपने किसी शादी पे जाना है, तो आप अपने लिए खुद से क्या डिजाइन करना पसंद करें? बहुत सिंपल सादा पहनती हूँ और लग भी रहा है। हाँ, बहुत सिंपल कपड़े पहनती हूँ और बहुत कम होता है, शादियों पे रेयर होता है कि मेरे कपड़ों पे कोई लेस भी लगी हो। अच्छा। ये जबरदस्ती जबरन मेरे वर्कर्स मेरे कपड़ों पे लेस भी लगाते हैं, मैं वो भी नहीं पहनती। और शादी पे जाने हैं तो जिस दिन जाना है उस दिन सुबह में मैं इनको बताती हूँ कि मैंने शाम को जाना है और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, तो बस शाम तक हम तोड़ जोड़ करके कुछ ना कुछ बना लेते हैं। क्योंकि आपका काम ही इतना आसान है ना, आपने कौन सा जो है वो इतने हैवी ड्रेसेस पहनने हैं। मैं एक सिमेट्री में नहीं पहन सकती कि एक ही जैसे 3 पीस डिजाइनर्स बनाते हैं ना, एक जैसा 3 पीस जोड़ा बनाया, मैं नहीं पहन सकती वो। अच्छा, बस वो तो आप कैसे डिफरेंट होना चाहिए। दुपट्टा कुछ और हो, कलर हो, उसके शर्ट कुछ और हो, स्टाइल कलर तो ऑब्वियसली सेम आ जाता है, बट वो एक जैसा टिपिकल लुक आ जाती है ना खवातीन वाली, वो नहीं पहनी जाती। अच्छा, वो नहीं पहनी जाती, सही है, बिल्कुल, वो तो मेरे से भी नहीं पहनी जाती। वैसे मैं तो कमीज सलवार पहनती बहुत कम हूँ, जुमे वाले दिन आप मुझे कमीज सलवार में देखते हैं, अदरवाइज तो मेरा जो है वो वेस्टर्न ही होता है, ईस्टर्न सिर्फ जुमे वाले दिन ही होता है। लेकिन फिर भी वन कलर में रहना और लाइट वेट में रहना जरा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, आप उसके साथ कोई स्टोल कर लें, आप उसके साथ शॉल कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आजकल मेरा जो है, मैं अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रही हूँ, मैं वो भी आपसे बात करूंगी। अब हम लाइव तो नहीं बात कर सकते, ऑफ कैमरा जो है वो इस पे बात करेंगे हम, कि अभी आजकल जो है वो एक लेटेस्ट ट्रेंड मुझे बड़ा जो है वो जो है स्पेसिफिक ट्रेंड आया कि भाई अब ऐसे कपड़े पहन के जो है वो बैठा जाए डिफरेंट। अभी तक कोई नहीं बैठा ऐसे कपड़े पहन के, तो मैंने कहा चले अब लेटेस्ट ट्रेंड निकालते हैं, थोड़ा सा जो है वो सूफीज्म को भी जो है वो प्रमोशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप जितना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे उतना खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ये मतलब जो है ना वो सूफियाना चीज जो है वो हमेशा क्लासिक चीज जो है वो होती है, क्लासिक लगती है। हाँ, तो अभी आपने इस पे सूफीज्म के कुछ थीम पे भी काम किया, स्टार्ट किया है? हमने मिरर वर्क, सिंधी मिरर वर्क किया था, और एक उसका मुक्का वर्क होता है, वो आजकल काफी आ रहा है, वो कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या वर्क है? वो होता है
उसकी जरी की ना डोरी बनती है, बहुत अच्छा। बारीक सी डोरी बनी होती है। अच्छा। उसी डोरी को ही काम के साथ होता है, वो हाथ से ही है और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, वो इसलिए कि उसी डोरी को उन्होंने घुमा घुमा के साथ साथ सीक्वेंस देना है, साथ साथ स्टोन देना है Okay. और वो बीड्स के साथ उसका वो सारा काम होता है। तो ये आपको जो है वो अभी अब ये सूफीज़म पे आपने काम किया थोड़ा सा, ये सूफी टच। सिंधी टच में है, सिंधी इसमें टच में। मिरर वर्क है, ये सारा आ जाता है, उनका कल्चर है ये सारा। उनका कल्चर है, बिल्कुल ठीक है। अब बहुत कम लोग पहन रहे हैं, अच्छा। लेकिन ये क्या है उसमें है। अच्छा अच्छा, चलें इरम, इंशाल्लाह आपसे जो है वो राब्ता भी रहेगा, वास्ता भी ज़रूर। रहेगा, और आपसे इंशाल्लाह जो है वो हम ड्रेस डिज़ाइन भी करवाएंगे। हमारे ज़रूर। नाजरीन ने भी आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया इरम कि आप बहुत तशरीफ़ शुक्रिया, लाई। आपका शुक्रिया जी, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरा प्रो देखते हैं, शौक़ से देखते हैं, पसंद करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पहाड़ों में भी मेरा प्रोग्राम देखा जा रहा होता है, और वहाँ पे भी बड़ी स्क्रीन पे बैठ के जो है वो आप जब सुबह सुबह 9 बजे और दोपहर को 2 बजे और रात को 12 बजे जब वो कॉलें आ रही होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे लिए जो है सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो देखा जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पर जो है वो उसको जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमें नहीं पता होता, हमारे सामने कैमरा होता है, आप सब लोगों की मोहब्बत, आपकी चाहत और आपके मुझे जो है वो कमेंट्स बताते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बताते हैं कि जो है ये प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है और आप इससे क्या कुछ जो है वो सीख रहे हैं। अगर आप हमारे आने वाले गेस्ट से भी राब्ते में रहना चाहते हैं या उनसे कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं या उनसे आप जो है वो एसोसिएट होना चाहते हैं, तो भी आप हमारे प्रोग्राम में इसका बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और साथ साथ अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल भी कीजिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।